मैं यूनिट सेल्स के बारे में बता रहा था और मैंने 3 तरह के क्यूबिक यूनिट सेल समझा दिए थे और उनके बारे में कुछ बेसिक आइडिया। मैं दोबारा वह यूनिट सेल बनाऊंगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, and the second one is body centered cubic unit cell, BCC unit cell, and the third one is face centered cubic unit cell, FCC unit cell. यह 3 क्यूब बेस्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाए थे। तीनों यूनिट सेल दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं मैं। As I told you, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैं 8 पार्टिकल्स 8 वर्टाइसेस पर रखूंगा। There would be 8 lattice point on 8 vertices, while in BCC unit cell we are having 8 lattice point on 8 vertices. Beside that we will have a lattice point at body center, while in FCC unit cell we will have 8 lattice point on 8 vertices, and beside that 6 lattice point on 6 face centers. This is simple cubic CC. This is body centered cubic BCC, and this is face centered cubic FCC. मैंने कल यह बात बता दी थी। In simple cubic unit cell, we always have 1 particle. In BCC unit cell, we always have 2 particle. While in FCC unit cell, we always have 4 particles. Number of particle के अलावा edge length or radius of particle, they are always related. Edge length of simple cubic unit cell is 2 times the radius of particle. Edge length of BCC unit cell is 4r by root 3, while the edge length of FCC unit cell is 2 root 2 r. डिटरमाइन करने का तरीका मैंने बता दिया था और इसके बाद मैंने पैकिंग फ्रैक्शन समझाया था। द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, दैट पैकिंग फ्रैक्शन जनरली डिनोटेड बाय ईटा, इट्स 0.524 or 52.4% in case of simple cubic, and hence the percentage void in this case is 47.6%. While in case of BCC unit cell, the packing fraction or the efficiency is 0.68 or 68%, and percentage void in this case is 32%. While in case of FCC, the packing fraction is 0.74, its maximum packing fraction. Here we'll have minimum void, the percentage of void is 26%. यहां तक मैंने मेरे कल के लेक्चर में समझा दिया था। Let me continue from this point onward. The next article, the next point regarding the unit cell
would be coordination number. Coordination number of a unit cell, coordination number of any particle. Coordination number is defined as the number of particle any particle is touching with. एक पार्टिकल जितने दूसरे पार्टिकल से टच कर रहा होता है, that is termed as coordination number of the unit cell. Coordination number. The number of particle with which any particle is touching with. Now, if we ask you what is coordination number of this simple cubic unit cell, simple cubic unit cell का coordination number क्या होना चाहिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक पार्टिकल कितने दूसरे पार्टिकल से टच कर रहा है? इस बात को समझने के लिए ध्यान रहे, किसी भी एक पार्टिकल को जब हम देखेंगे तो अपने ही यूनिट सेल में तो वह आपको कुछ पार्टिकल से टच करता हुआ भी दिखेगा. जैसे यदि हम इस पार्टिकल की बात करें, यह पार्टिकल अपने ही यूनिट सेल में एक तो इस पार्टिकल से टच करेगा, पीछे की तरफ एक ऊपर इस पार्टिकल से टच करेगा, और एक साइड में इस पार्टिकल से टच करेगा. मगर इसके अलावा भी यह पार्टिकल इस साइड रखे हुए एक और यूनिट सेल के इस पार्टिकल से भी टच करना चाहिए. इसी तरह से ऊपर इस पार्टिकल से टच कर रहा है तो नीचे भी एक यूनिट सेल होगा और उससे इसे टच करना चाहिए. इसी तरह से पीछे इस पार्टिकल से टच कर रहा है, आगे भी एक यूनिट सेल होगा, एक क्यूब रखा हुआ होगा और उसमें इस पार्टिकल से भी टच करना चाहिए. इस तरह से यह एक पार्टिकल ऊपर एक पार्टिकल से टच कर रहा है, नीचे भी एक पार्टिकल से, पीछे आगे दाएं बाएं, कुल मिला के यह 6 पार्टिकल से टच करेगा. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वुड बी इक्वल टू 6. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होगा. इस फिगर को दोबारा अपने पेज पर नीचे बनाइएगा सो दैट बिल्कुल क्लियरली दिखे कि किस तरह से आपने कोऑर्डिनेशन नंबर को समझा है. आगे प्रॉब्लम करते समय यह काफी उपयोगी होगा. यही चीज देखना, एक एक पार्टिकल कितने पार्टिकल से टच कर रहा है, उसी फिगर पर ओवरराइट करने के बजाय दोबारा एक फिगर आप बनाइए जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियरली दिखता हो. इसी तरह से यदि हम बात करें बीसीसी यूनिट सेल की, बीसीसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? बीसीसी यूनिट सेल में कोई सा भी एक पार्टिकल कितने दूसरे पार्टिकल को टच कर रहा होगा? विल से यदि हम इस बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. ऊपर के चारों वर्टिसेस के चारों पार्टिकल से टच करेगा और नीचे के भी चारों वर्टिसेस के चारों पार्टिकल से टच करना चाहिए. इन चारों से भी टच करेगा और नीचे भी 4 से टच करना चाहिए. From here we conclude coordination number of any particle in BCC unit cell is equal to 8.
कोई सा भी एक पार्टिकल 8 दूसरे पार्टिकल से टच करेगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8 इन बीसीसी यूनिट सेल। फिर इधर हमारे दिमाग में एक सवाल और आता है कि ठीक है, बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल 8 पार्टिकल से टच करता हुआ दिख रहा है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, मगर क्या यह वर्टाइसेस पर जो पार्टिकल है, क्या यह भी 8 पार्टिकल से टच करता है? क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है? डेफिनेटली दे आर आइडेंटिकल पार्टिकल। इसका यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब यह यदि 8 पार्टिकल से टच कर रहा है, तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसे भी हम 8 पार्टिकल से ही टच करता हुआ पाएंगे। आप इस तरह से सोचिए, मैं बीसीसी यूनिट सेल का एक फिगर इधर ड्रॉ करता हूं, छोटा फिगर ड्रॉ करूंगा। आप 4 क्यूब को इस तरह से देखिए, यह 4 क्यूब जो कि बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहे हैं, यह एक वर्टाइसेस पर रखा हुआ पार्टिकल बोर्ड के बाहर की तरफ आते हुए इन चारों क्यूब के बॉडी सेंटर के साथ टच करेगा। इन चारों से टच करेगा और इसी तरह से 4 क्यूब होंगे बोर्ड के अंदर की तरफ। दिस इज कॉमन वर्टाइसेस ऑफ 8 यूनिट सेल, 8 बीसीसी यूनिट सेल, 8 क्यूब। यह जो वर्टाइसेस है, यह जो पॉइंट है, इस जगह पर 8 अलग अलग क्यूब, 8 अलग अलग बीसीसी यूनिट सेल का कॉमन पॉइंट है। एक बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसी तरह से एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर होएगा बोर्ड के अंदर की तरफ जाता हुआ, एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर होएगा और एक क्यूबिक यूनिट सेल इधर होएगा। इस तरह से 4 क्यूबिक यूनिट सेल बोर्ड के अंदर की तरफ जाते हुए होंगे और 4 क्यूबिक यूनिट सेल बोर्ड के बाहर की तरफ होंगे। अंदर के भी चारों बॉडी सेंटर से टच करेगा और बाहर के भी चारों बॉडी सेंटर से टच करेगा। इस तरह से यदि हम बॉडी सेंटर वाले पार्टिकल को देखें, चाहे हम वर्टाइसेस वाले पार्टिकल को देखें, any particle would always touch with 8 different particles. Hence, coordination number of BCC unit cell would be always 12. यही बात अब हम FCC के लिए सोचते हैं। FCC यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? एफसीसी यूनिट सेल में 2 तरह के पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं। एक तो फेस सेंटर पर पार्टिकल्स है, ऑल दिस पार्टिकल्स ऑन फेस सेंटर, और एक वर्टाइसेस पर पार्टिकल्स, वर्टाइसेस पर लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं। वंस अगेन विल कंक्लूड कि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों तरह के पार्टिकल का सेम होगा। एफसीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने से पहले मैं एक कंसेप्ट पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर मींस डिस्टेंस बिटवीन द 2 टचिंग पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनके बीच में क्या दूरी होगी। मैं इसे डिनोट करता हूं DNN, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर। 2 पार्टिकल जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, उनके बीच में दूरी क्या होती है? दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है, रेडियस r है, दूरी 2r होनी चाहिए। बट व्हाट दिस 2r इज इक्वल टू? इन दिस केस
in simple cubic unit cell, distance between nearest neighbor is a, 2r is equal to a. यह दोनों नियरेस्ट नेबर है और यह नियरेस्ट नेबर के बीच की जो दूरी है वह एज लेंथ ए है, विच इज इक्वल टू 2r. While in BCC unit cell, what is separation between the nearest neighbor? Distance between nearest neighbor. बॉडी सेंटर का यह पार्टिकल वर्टाइसिस के इस पार्टिकल के साथ टच कर रहा है. यह नियरेस्ट नेबर है. नियरेस्ट नेबर के बीच की दूरी हमेशा 2r होती है. इन दिस केस व्हाट दिस 2r इज इक्वल टू, जरा हम देख ले ध्यान से. दो तरीके से सोच सकते हैं. एज लेंथ और रेडियस में हमने रिलेशनशिप लिखी रखा है. एज लेंथ इज 4r/√3. इधर से कंक्लूड हो जाएगा 2r इज इक्वल टू a√3/2. या दूसरे तरीके से भी सोच लें, क्यूब का बॉडी डायगोनल यहां से यहां तक पूरा बॉडी डायगोनल देखो तो दैट वुड बी a√3. यदि क्यूब की एज लेंथ a है तो बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है a√3. एंड दिस सेपरेशन बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल. ये बॉडी डायगोनल का आधा है. इफ इट इज हाफ ऑफ बॉडी डायगोनल it must be a√3/2. This must be the distance between the nearest neighbor. In case of BCC, 2r would be equal to a√3/2. Edge length equal to 4r/√3. उधर से भी यह चीज हमको दिख जाएगी. Let's do the similar calculation in case of FCC. FCC के केस में यह जो नियरेस्ट नेबर की दूरी है यह हमें मदद करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर समझने में. इसलिए हम डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर पहले ही देख लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर इन दिस केस विल से दिस आर द नियरेस्ट नेबर. FCC का यह पार्टिकल और वर्टाइसिस का यह पार्टिकल, दे आर द नियरेस्ट नेबर. And this is the separation between the nearest neighbor. This is the distance between the nearest neighbor. Once again दो तरीके से सोच लूंगा. एक तो एज लेंथ और 2r का रिलेशनशिप भी मेरे पास है और ज्योमेट्रिकली मुझको वो चीज साफ साफ दिख रही है. यदि इस क्यूब का एज लेंथ a है, FCC यूनिट सेल की एज लेंथ a है, तो फेस डायगोनल की लेंथ होगी a√2. फेस डायगोनल की लेंथ होगी a√2. एंड दिस इज हाफ ऑफ फेस डायगोनल. ये फेस डायगोनल का ठीक आधा. a√2/2 और दिस इज इक्वल टू a/√2. This would be equal to 2r. This would be equal to 2r. This is distance between the nearest neighbor. आप इजीली इधर से भी देख सकते हैं. 2r is equal to a/√2. 2r is equal to a/√2. अब इसी नियरेस्ट नेबर की दूरी से मैं FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर डिटरमाइन कर लूंगा. द लॉजिक इज किसी भी एक पार्टिकल से जितने पार्टिकल a/√2 की दूरी पर है वो उससे टच कर रहे हैं. जैसे यदि इस पार्टिकल को देखा जाए तो इस पार्टिकल से 4 पार्टिकल तो मुझको उसी के प्लेन में दिख ही रहे.
ये चारों पार्टिकल जो इस फेस पर है, यह चारों पार्टिकल a/√2 की दूरी पर है, तो निश्चित यह चारों पार्टिकल तो इसको टच कर ही रहे हैं। इसके अलावा मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि इस पार्टिकल से और कितने पार्टिकल a/√2 की दूरी पर है। जो पार्टिकल a/√2 की दूरी पर होगा, मतलब 2r की दूरी पर हो रहा होगा, वह पार्टिकल डेफिनेटली इससे टच कर रहा होगा। देखिए, मैं इन दोनों पार्टिकल की दूरी डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो यह पार्टिकल और एक यह पार्टिकल, और इस दूरी को डिटरमाइन करने के लिए मैं लेट मी चेंज द कलर ऑफ चॉक। आप इस तरह से इस ट्रायंगल को देखिए। यहां से यहां, और इस फेस सेंटर को इस एज सेंटर से मिला दिया। इस फेस सेंटर को यदि मैं इस एज सेंटर से मिला देता हूं, दिस डिस्टेंस वुड बी a/2। फिर इस फेस सेंटर को भी इस एज सेंटर से मिला दिया, दिस डिस्टेंस वुड बी हाफ ऑफ एज लेंथ a/2। यह भी a/2 हो गया, यह भी a/2 हो गया, और यह हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ट्राई टू इमेजिन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें यह हाइपोटेन्यूज। दिस हाइपोटेन्यूज इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। यह a/2 और यह भी a/2। पाइथागोरस थ्योरम, a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ दिस वुड बी hypotenuse, and this is the distance between the two particles, and it comes out to be a/√2। यह a/√2 आ गया। Separation between these two particles is a/√2 confirms that this two particle would touch each other। यह फेस सेंटर का पार्टिकल इस फेस सेंटर के पार्टिकल से टच करेगा। क्या सिर्फ इसी फेस सेंटर के पार्टिकल से टच करेगा? बिल्कुल इसी तरह से मैं कहूंगा कि यह इस फेस के सेंटर पर जो पार्टिकल है इससे भी टच करना चाहिए। यह दूरी निकालेंगे तो यह भी a/√2 आ जाएगी। यह यदि मैं इस फेस सेंटर के पार्टिकल को देखूंगा तो इससे भी टच करना चाहिए, यह दूरी भी a/√2 आ जाएगी। और पीछे वाला यह जो फेस है, इस फेस सेंटर के पार्टिकल से भी इसे टच करना चाहिए। यह दूरी निकालेंगे तो यह भी a/√2 आ जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन, चार पार्टिकल से तो वो अपने ही प्लेन में टच कर रहा है, चार पार्टिकल से तो वो अपने ही प्लेन में टच कर रहा है, चार पार्टिकल नीचे हैं, और इसी तरह से इस फेस के ऊपर भी एक क्यूब रखा हुआ होगा, इस फेस के ऊपर भी एक एफसीसी यूनिट सेल रखा हुआ होगा। उस एफसीसी यूनिट सेल के भी ऊपर की तरफ चार फेस सेंटर होंगे, और उन चारों से भी यह टच करेगा। चार अपने ही प्लेन में, चार इस प्लेन से नीचे और चार इस प्लेन से ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल वुड बी इक्वल टू 12। एफसीसी यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। दोबारा वही सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है। यह कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने फेस सेंटर पर रखे हुए पार्टिकल को देखकर समझा है।
हमने यह बात समझ ली है कि फेस सेंटर का यह पार्टिकल 12 दूसरे पार्टिकल से टच करता है, मगर क्या वर्टाइसेस पर रखा हुआ यह पार्टिकल, क्या यह भी 12 दूसरे पार्टिकल से टच करता है? चलिए इस बात को भी हम इसी समय देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैं दोबारा एससीसी यूनिट सेल बनाऊंगा, साइड में बना देता हूं, ये सारा चीज अब साफ कर देता हूं, मुझे अब इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अलग अलग यूनिट सेल के बारे में जो जो बात मैंने बता दी थी वह सारी आ चुकी है, मैं इसे साफ कर रहा हूं।